हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ दिन से। और आज ना थोड़ा तबीयत भी ऐसी हो रही है, ढीली सी, तो मैंने सुबह से कुछ भी वीडियो नहीं बनाया और लेट ही उठी। तो फिर अब हो गया था दिन का टाइम, तो मैंने सोचा उठना ज़रूरी है, क्योंकि ना देव भी स्कूल गया है और फिर स्कूल का आने का टाइम हो जाता है। बच्चे के लिए खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं थोड़ी देर लेटी थी, हस्बैंड सुबह चले गए, उनके नाश्ता वगैरह बना दिया था, बच्चे के लिए बना दिया था। उसके बाद ना फिर मैं सो गई थी, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो कुछ भी काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन फिर भी ना हमें उठना पड़ता है काम के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि स्कूल का टाइम हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, तो फिर बच्चे के लिए खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद को भी भूख लगी थी, क्योंकि मैंने ना रात से खाना नहीं खाया था, तबीयत सी ठीक नहीं थी, और सुबह भी बिल्कुल नहीं खाया। तो इस टाइम पे हो गया है दिन। तो मैं यहाँ पे लंच रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चने की सब्ज़ी। जो साबुत चना होता है वो मैंने ना रात से ही भिगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज काट दिया है, टमाटर काट दिया है। तो अब यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। और ना जितने काम होंगे थोड़े बहुत वो करूँगी जो ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना तबीयत ठीक नहीं होती है तो प्रॉपर हम ना एक रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर पाते। और आज मेरा काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं था। जब मुझे लगा बहुत टाइम हो गया, उठना बहुत ज़रूरी है, फिर मैं आई ना किचन में। सबसे पहले मैंने सोचा खाना ही बना लूँ, और मुझे भूख भी लगी हुई थी, सच बताऊँ तो मैंने रात से बिल्कुल नहीं खाया था। तो यहाँ पे ऑयल ना गर्म हो चुका है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था प्याज और लहसुन को ना अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जो चने की सब्ज़ी होती है ना इसमें प्याज और लहसुन के बगैर मतलब टेस्ट ही नहीं आता। तो फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था, जितने भी बेसिक मसाले थे वो ऐड कर दिए थे। और कुछ भी मैं ना एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती, जो बेसिक हमारा रहता है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये चीज़ें डालती हूँ। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको पकने दूँगी टमाटर को, और फिर इसमें ना मैं डाल दूँगी चने और आलू मैंने थोड़ा कट किया है। और ये चावल के संग ना बहुत टेस्टी होता है, चाहे चावल के संग खा लो, पूरी के संग खा लो, रोटी के संग खा लो। और मेरे बेटे को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने ये भिगाए हुए थे रात से। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा के आ गई हूँ किचन में, अपना पकते रहेगी। और मेरा भी ना खाने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा मुझे भूख लगी है तो मैं क्या खाऊँ। मैं यहाँ पे लेके आ गई थी माल्टा, और बाहर धूप बहुत अच्छी लगी है तो मैं यहीं पे सोई हुई थी। और आजकल ना सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो जब भी मेरा मतलब काम करके मैं अपने काम से निपटती हूँ, या फिर सुबह को चाय पीती हूँ, या फिर धूप सेकनी हो ना, तो बस मैं यहीं पे आके लेट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ। तो मुझे ना कमरे से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा बैठना पसंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठूँगी। और मैं ये खा रही हूँ माल्टा, क्योंकि माल्टा जो होता है ना धूप में ही खाना चाहिए, और अंदर खाएंगे ना तो ठंड सी लगती है, रात को हम इसे खा नहीं सकते। तो फाइनली यहाँ पे चने की सब्ज़ी बन चुकी है, और देखने में इतनी अच्छी लग रही है ना, और मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। तो यहाँ पे फाइनली मैं इसमें धनिया डाल के ना गार्निश कर लेती हूँ। और बेटे का आने का टाइम ना थोड़ा लेट हो रहा है आजकल, वही फंक्शन है स्कूल में, एनुअल फंक्शन, तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह है। तो बेटा आएगा 4 बजे, और इस टाइम पे बजने वाला है 2। तो फिर मैंने सोचा मैं खा ही लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, शाम ही हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल रही हूँ खाना। तो मैंने यहाँ पे चावल भी बना दिया था साथ ही साथ। तो यहाँ पे चावल निकाल ली हूँ, अब डालूँगी इसमें सब्जी। तो
फाइनली यहाँ पे खाना लेके मैं बाहर पे आ गई हूँ। और आजकल ना सर्दी इतनी बढ़ गई है कि अंदर कहाँ जाने का मन भी नहीं करता है। बस ऐसा होता है कि अंदर फटाफट काम अपना कंप्लीट करने के बाद बाहर धूप सेकने आ जाओ। तो यहीं पे बैठ के खाऊंगी खाना और फिर उसके बाद धोऊंगी कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं और कल को बच्चे के स्कूल के कपड़े भी हैं, क्योंकि सैटरडे है, वेडनेसडे है, तो इस दिन ड्रेस चेंज होती है। तो फिर अगर तबीयत ठीक भी नहीं है, मन नहीं भी है, तब भी मुझे ना काम करनी ही है। तो पहले यहाँ पे खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी और काम। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर ली है, सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। फिर आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो कपड़े ही धो लें, क्योंकि फिर अभी टाइम भी बचा हुआ है, खाली टाइम है, बेटा भी अभी स्कूल से आने में बहुत टाइम है, 1.5-2 घंटा है। तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े ही धो लूँ। और ना कपड़े भी धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के ना कल के इसमें ड्रेसेस वगैरह हैं, तो वो पहन के जानी है वाइट ड्रेस वगैरह, तो फिर मुझे धोना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे फटाफट कपड़े धो लेती हूँ। और पानी में फिर अभी मैं कपड़े धो रही हूँ ना, उसके बाद देखना शाम को फिर मेरी तबीयत ढीली सी हो जाएगी, पर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ना एक हाउसवाइफ को हर कुछ देखना पड़ता है, हर कुछ सारे काम देखने पड़ते हैं, चाहे वो तबीयत ठीक हो या ना हो, या फिर हमें ना थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें काम स्टार्ट ही करने पड़ते हैं। फिर हमको भी ऐसा फील होता है ना कि हमारा घर बिखरा है, सारे काम पड़े हुए हैं, और बच्चा आएगा खाना नहीं बना रहेगा, फिर बच्चे को कौन खाना खिलाएगा, कैसे कौन ड्रेस धोगा, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो एक हाउसवाइफ को ना सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, चाहे तबीयत ख़राब हो कि नहीं हो, लेकिन घर के काम कभी नहीं रुकते एक हाउसवाइफ के। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो लिए, मतलब ड्राई कर लिए। तो अब मैं इनको यहाँ पे सुखा देती हूँ, कुछ अगले दिन के थे यहाँ पे, क्योंकि कपड़े ना एकदम से नहीं धुलते हैं, मतलब नहीं सूखते हैं, कम से कम 1 से 2 दिन उन्हें सूखने के लिए चाहिए। तो फटाफट से यहाँ पे डाल देती हूँ कपड़े। तो कपड़े वगैरह भी मेरे धुल चुके हैं। अब यहाँ पे वाइपर लगा देती हूँ और प्लांटों को पानी भी देना है, हल्के हल्के सूख भी रहे प्लांट, लेकिन अभी ना मेरी अब देने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही है। तो बेटा भी आ चुका है स्कूल से और मैंने उसे खाना दे दिया है, वो खाना खा रहा है। तो यहाँ पे मैं ना पूरा बरामदा साफ़ कर लेती हूँ और इसके बाद ना थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैंने धो तो दिए ना कपड़े पानी में रह के 1 से 1.5 घंटा। तो अब मुझे फिर वैसा ही लग रहा है कि जुकाम सा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं अब ना इसके बाद रेस्ट कर लूँगी। तो फटाफट से कर लेती हूँ अपने कामों को। तो फिर उसके बाद हो गई थी शाम। तो यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 6। अभी दूध लेके आई और फिर उसके बाद काट रही हूँ सब्जी। तो आज खाने में बन रहा है प्याज के पत्ते की सब्ज़ी और बहुत टेस्टी होती है। और ये ना लोहे की कढ़ाई में ना कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना एक बार लोहे की कढ़ाई में, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अब मैं काट लेती हूँ सब्जी। फिर दिन में मेरा कुछ भी कैप्चर करने का मन नहीं हुआ वीडियोज़, तो फिर शाम को थोड़ा सा मैंने वीडियोज़ बनाया। यहाँ पे मेरी सब्जी कट चुकी है और फिर मैंने रख दी थी लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में ना ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है। फिर मैंने लगा दिया था हींग जीरे का तड़का। अब इसमें सारा प्याज डाल दूंगी, लेकिन इतना तो नहीं आ पाएगा, धीरे धीरे मुझे डालना पड़ेगा। और पहले ना इसे ढक लूँगी, क्योंकि ढक के फिर थोड़ी सी गल जाती है ना, तो फिर कढ़ाई में बहुत आराम से आ जाएगी। जितनी सब्जी ये दिखती है उतनी बनती नहीं है, क्योंकि ना प्याज के पत्ते गल जाते हैं। तो यहाँ पे चढ़ा देती हूँ सब्जी और उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। तो बर्तन भी मेरे ना दिन के ऐसे पड़े हुए हैं, अभी मैंने इनको संभाला नहीं है, तो इनको भी ना अच्छे से संभाल लूँगी। आप देख सकते हैं पूरी कढ़ाई भर चुकी है। अब मैं इसमें ना ढक दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी, जिससे थोड़ा सा ना गल जाए। और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी रोटी। तो आज का दिन मेरा कोई इतना खास हुआ नहीं, ना इतने खास काम हुए।
तो बस जैसा मन हुआ वैसा काम मैंने कर लिया। तो ये जो भी मैंने आज काम किया आज के दिन में ना, वो मैंने आप लोग के संग शेयर कर दिया है। तो वीडियो को अब यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आप लोग को मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में जो भी नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।